एक दूसरे के सामने हैं, और दशा है आंखों से पावन प्रीति की धारा दोनों के कपोलों पर उनके मुख को आर्द्र करती हुई बह रही है। दोनों को देश काल की सीमा का ज्ञान नहीं है। हम कहाँ हैं, कितनी देर ये दशा रहेगी, इसका कुछ अनुसंधान नहीं है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि दो दिशाओं से पावन धाराएं, शीतल धाराएं, प्रेम के आंसू शीतल होते हैं, वे आकर के कहीं संगमित हो जाए, एक दूसरे को आत्मसात कर ले, तब क्या होता है कि अहंता का सर्वथा विलय हो जाता है। अहंता का अपने का होश नहीं रहता है। प्रेम की यही विशेषता है कि उसमें मैं तू में बदल जाता है, मैं तू में बदल जाता है, अहंता नहीं रहती। और जब अहंता नहीं रहती तो न तो संकल्प विकल्प करने वाला मन रहता है और न उचित अनुचित का विचार करने वाली बुद्धि रहती है। और जब ये नहीं रहते हैं तो प्रकृति जनित सत्व रजतम ये त्रिगुण भी नहीं रहते हैं। हाँ, वह क्या रह जाती है, केवल चिति ही चिति। बाबा क्या लिखते हैं बाबू जी की समाधि के लिए, ये चिता की केवल राख नहीं है, ये चिति वृंदावन है, चिति वृंदावन, चेतन वृंदावन। चेतना तो है और नित्य चेतना है, भक्त स्वरूप चेतना है, इतना तो ध्यान है। परंतु अहंता, बुद्धि, मन, प्रकृति के गुण ये इस प्रेम की गंभीरता में डूब जाते हैं, वहां अद्वैतपन की स्थिति हो जाती है। अद्वैतपन यही रसाद्वैत है कि प्रेमी और प्रेमास्पद जो है ना, न तो प्रेमी को प्रेमीपना रहता है, न दोनों को मिलाने वाले प्रेम की स्मरण रहता है, और प्रेमी प्रेम परम प्रेमास्पद नहीं, ज्ञान कुछ हुए विभोर, राधा प्यारी हूं मैं या हो केवल तुम प्रिय नंद किशोर। ये स्थिति वहां पर अभिव्यक्त हो गई। कितनी देर लगी इस स्थिति में उनको। अब ये भी आगे की बात बड़ी आश्चर्यजनक, बुद्धि में समा सकने वाली बात नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी 100 बार सोए और 100 बार जगे, इतना सा समय लगा या केवल 2 घड़ी लगी, इसका निर्णय कौन करे। तो हे प्रीतम, तुम सबके घटघटवासी हो, तुम ही निर्णय कर लेना। अब 100 बार ब्रह्मा जी सोए तो जरा कल्पना कीजिए, कल्पना नहीं है, सच्ची बात है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, हम लोगों के मानव वर्षों के हिसाब से 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष हम लोगों के बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात होती है। और इस कालमान से 100 बार ब्रह्मा जी सोए, 100 बार जगे, इतना सा समय लगा अथवा 2 घड़ी मात्र लगा इनको पुनः अपने स्वरूप में आने पर। यानी मैं ब्रजभानुनंदिनी राधा हूँ, मैं नंदन नंदन नील सुंदर हूँ, इस भाव को पकड़ने में कितना समय लगा, इतना लगा कि 2 घड़ी लगा। इसका निर्णय प्रीतम तुम ही कर लेना। अर्थात वो अगाध सुख उन दोनों के प्राणों को विभोर कर दिया। अब सामने तो है ही दोनों, और रात्रि हो गई, जमुना तट है, रात्रि हो गई। क्योंकि कल्लोली ने रखने के लिए यमुना की लहरें निकलने के राधा यमुना के तट पे पहुंची थी और वहीं वो प्राण विसर्जन का उपक्रम कर रही थी। उसी में श्री कृष्ण आए हैं। सूर्यास्त हो चुका,
सूर्यास्त हो चुका, अब रजनी प्रारंभ हुई। देखो, एक रजनी होती है जो लोगों को डराती है, एक रात्रि होती है प्रेमियों के लिए। वो प्रेमियों की रात्रि बड़ी उनको अनुकूल प्रतीत होती है। जमुना का पुलिन हो, शीतल मंद सुगंध भवन का संचार हो और अनुकूल परिस्थिति सामने, प्राणों में प्राण मिलाने वाली विशाखा जैसी सखी साथ में है और प्राणों से अधिक प्यार करने वाले श्याम सुंदर सामने हैं, और ये रजनी वेला उनके मन को कितना आह्लाद देने वाली है। तो ये रजनी वेला इनकी पलकों को छू छू करके कुछ रसमय संकेत करती है, रसमय संकेत करती है, क्योंकि श्याम सुंदर का अत्यंत निगूढ़ रस, जिसको रास कहते हैं, और रास रजनी में ही तो होता है। तो ये रजनी मानो संकेत कर रही है उस रस की पद्धति का। अब इन संकेतों को लेकर के ये अपनी अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, बोध हो गया, लेकिन अभी तीनों के मुख से कोई शब्द नहीं निश्चित हो रहा है। सखी के मन में कुछ प्रणय रोष सा क्षण भर के लिए आया कि इतना तड़पा के मिलना है तो क्यों तड़पाया, पहले ही मिल लेते। पर तुरंत सखी को एक संकेत मिल गया। जब उनके मुखारविंद की ओर दृष्टि गई तो दोनों के मुख पर आंसुओं की हिलोरें बह रही है। तो सखी को याद आ गया, ओहो, अब समझी ये प्रेम का ककेरा क्या है। श्री कृष्ण इतने विलंब से क्यों आए? तो कह रहे कि प्रेम जगत की रीति भी ऐसी है कि बहुत अधिक व्याकुलता की स्थिति में मिलन होता है तो आनंद का स्वरूप भी उतना ही गहरा होता है। जितनी व्याकुलता थी उतना ही गहरा फिर आनंद होता है। अतः सहचरी उस प्रेम की भाषा का कह रहा याद कर उसने, मतलब उलाना देने की वृत्ति आई, वो एक क्षण भर के लिए आई और तुरंत ही उनके मुखारविंद की उस आंसुओं की लोर ने सखी को सावधान कर दिया कि ये जो कुछ हो रहा है उचित हो रहा है। अब देखिए क्या सुंदर चंद्रोदय हो चुका, रात्रि हो गई। कौन सी तिथि की घटना है इसमें संकेत नहीं है, पर अब चंद्रोदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, फिर चंद्रोदय हुआ, और चंद्रोदय भी थोड़ा ऊपर उठाया है, वृक्षों से ऊपर उठ करके झांक रहा है, इनको देख रहा है। तो बाबा का सरस हृदय एक यहाँ पर संकेत दे रहा है कि देखो, चंद्रमा इस कुल के सबसे बड़े पुरखा हैं। ये चंद्रवंश है ना श्री कृष्ण का, तो ये कुल के बड़े पुरखा हैं। और प्रणय बेला है, श्री कृष्ण श्री राधा का कर कमल धारण किए वे यमुना तट पर खड़े हैं। मानो ये प्रणय बेला, ये इनका संबंध आज पहली बार हाथ में हाथ लिए वे दोनों खड़े हैं। प्रणय बेला है, परिणय बेला है। तो परिणय बेला में कुछ गीत वाद्य भी होना चाहिए और उसकी वेदी का प्रक्षालन करने की भी विधि होनी चाहिए। तो बोले देव योग से ये सारे यहाँ बानिक बन गए हैं। कल कल करती हुई श्री यमुना जी बह रही है, ये तो प्रणय गीत गा रही हैं इन दोनों के इस प्रणय वेला की। और सहचरी है वो अपने प्रेमाश्रों से इनके शरण प्रक्षालित कर रही है। चंद्रदेव साक्षी दे ही रहे हैं और विद्युत लहरी सी बाला का ये कृष्ण वारीधर कर कमल धारण किए वे
वहां उपस्थित हैं। ये स्वप्न देखा बाला ने। उस पीपल के नीचे ये थोड़ी देर में एक स्वप्न देखा। अब इस स्वप्न के संबंध में आगे के 2 छंदों में ये कहा जा रहा है कि बाला का ये स्वप्न है तो अत्यंत निर्मल, पर ये लोक दृष्टि में तो घटित नहीं हुआ, तो इसको लोग परकीय भाव की लीला कह देते हैं कि राजा को स्वप्न में ही हुआ भले ही, पर स्वप्न में भी परकीय भाव सर्वथा ही त्याज्य है लोक दृष्टि में। पर भाव राज्य का जो परकीय भाव है उसमें केवल वरेण्यता इस बात की है कि इसमें जिस प्रकार की प्रेमास्पद से मिलने की ललक और तड़पन है वो ही साधक के लिए स्वीकार्य है। वैसी ललक वैसी तड़पन उसी का संकेत करने के लिए श्री राधा को ये क्षणिक स्वप्न में दर्शन हो रहा है। तो कहते हैं बाला का ये स्वप्न है तो सर्वथा निर्मल, पर ये अंधेरा लिए हुए हैं। अंधेरा लिए हुए मतलब चाहे कितना ही, एक लोक में कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम मां करणीयम। कितनी अच्छी बात हो पर लोक सिद्धांत के विरुद्ध है तो उसको नहीं करनी चाहिए। ये तो है प्राकृत जगत की बात। हम ब्रह्म सृष्टि के अंदर रहने वालों के लिए ये बात है, पर अप्राकृत भाव भूमि का जो साम्राज्य है, भाव राज्य है, वहां तो यहाँ के नियम लागू नहीं होंगे, वहीं के नियम लागू होंगे। वहां तो यही कहा जाएगा कि इस प्रेम मार्ग पर बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं चल पाए, बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं चल पाए। हाँ, चल पाई तो केवल गोपी जन चल पाई। प्रेम नदियां की सदा उल्टी भय धार, धार है अगम जाको तीखो सो करार, और कूर की न गम या में पैरे रिजवार, जो है रस के खिलार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी भय धार। ये ब्रजवासी लोग लीला में ठाकुर जी के मुख से ये पद गवाते हैं। छोटे छोटे पद हैं पर उन पदों में ऐसा सिद्धांत भरा हुआ है, प्रेम का सिद्धांत भरा हुआ है। सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेल। बोले कहा, नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदियां की सदा उल्टी भय धार। ब्रह्म में अलग है, निरंजन है, अगोचर है, ऐसा वो ब्रह्म बोले नंद बाबा के द्वार पर नाच रहा है, खेल रहा है। क्यों? प्रेम नदियां की सदा उल्टी भय धार। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान लीला बापू धारण करके प्रेमियों को सुख वितरण करते हैं। तो यहाँ बाला का ये स्वप्न अत्यंत निर्मल है, पर जागतिक दृष्टि से यही जटिला जी कुटला जी श्री राधा की कम आलोचना नहीं करती हैं। और बाबा की अनुभूत लीलाओं में श्री राधा के सतीत्व का परीक्षण हुआ है। श्री राधा ने कहा, प्रीतम आपके और मेरे बीच में इस प्रेम को लेकर के लोग जाने कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या करें? श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा मैं इसका निवारण कर देता हूं। अब ये लोग तुमको समझ नहीं पाए हैं, एक ऐसी लीला करूंगा कि तुम्हारे इस महानतम भाव को लोग समझ सकें। नित्य निरामय श्री कृष्ण अस्वस्थ हो गए। अब मैया यशोदा को चिंता, कैसे ठीक करें? अब जितने भी वैद्य हकीम हैं बुलाए गए। श्री कृष्ण ही एक दूसरे रूप से वैद्य जी बन करके आ गए। आकर के नीलमणि की नाड़ी देख रहे हैं और कहते हैं, मैया इनको जो रोग है उसका एक ही उपचार है, इनके बाल का जमुना जी पर पुल बनाया जाए, तंतु से, बाल के तंतु से पुल बनाया जाए, और कोई सती स्त्री 1000 छेद वाली कलसी लेकर के इस पुल पर 3 बार आवे और 3 बार जावे, फिर बीच में से जल भर करके लावे,
उस जल का छींटा देने से ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहले तो सुनने वालों को लगा कि एक तो बालों का पुल और उस पे 3 बार जाना और आना जमुना जी पार करके, और इसके बाद 1000 छिद्रों वाली कलसी में जल लेके आना, तो 1000 छिद्र है तो जल टिकेगा कहाँ से, और बालों के तंतु पर कोई चलेगा कैसे, असंभव बातें हैं। पर वैद्य जी ने कहा मैया सती का प्रभाव असंभव को संभव कर सकता है। तो यशोदा जी ने कहा तो फिर मैं ही जाती हूँ। बोले नहीं नहीं, मैया के द्वारा ये कार्य संपादित नहीं होगा और किसी को। तो उस समय ब्रज में जटिला जी कुटिला जी का बड़ा नाम था कि साहब इनके समान सती कोई नहीं है। ये जरासई भी यही सबसे बड़ी आलोचना भी करती थी श्री राधा को लेकर के, सखियों को लेकर के। तो मैया ने सखियों की ओर देखा तो सखियों ने कहा नहीं मैया, हम तो श्याम कलंकनी है, हम कहाँ सती है। तब तक किसी ने कहा वो जटला जी कुटला जी है ना, यावट गांव वाली, वो बड़ी सती है, उनको बुलाया गया। वो आई, उन्होंने कहा अरे इसमें कौन बड़ी बात है, अभी करते हूँ। और कल से लेकर चली, अभी सेतु पर जैसे ही पांव रखा कि धड़ाम से जमुना जी में गिर पड़ी। तब उसने निर्णय दे दिया कि जब मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता, मेरी जैसे सती नहीं कर सकती, तो ये वैद्य जी का उपाय कोई नहीं कर सकता। मैया घबरा गई। वैद्य जी का, वैद्य जी अब क्या होगा। वैद्य जी ने कहा मैया जरा शांत रहे, मैं खोज रहा हूं। तो आंख बंद करके थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा अरे मैया तेरे ब्रज में तो एक परम सती है। बोले कौन है वह। वृषभान पुत्री राधा, राधा बेटी राधा। बोले हाँ वो परम सती है। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे संकेत किया है वो अन्यथा नहीं हो सकता। बुलाओ उसको। बुलाया, कहा बेटी तो ऐसे करेगी। हाँ मैया। उसने जरा भी झिझक नहीं करी, कलसी उठाई और श्याम सुंदर के बालों के सेतु पर बिल्कुल जैसे कोई पक्की सड़क पर चलती हो ऐसे बिना हिले डुले सीधे गई, आई, 3 बार चक्कर लग गया। 1000 छिद्रों वाली कलसी बीच जमुना से भर कर ले आई। स्वस्थ हो गई श्याम सुंदर। अब तो जटला कुटरा सबकी बोलती बंद हो गई। सारे ब्रज में करी राम 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 राम, भगवान हमें क्षमा करे, ऐसी परम सती की हम आलोचना करते हैं, किस नरक में जाएंगे। सबकी बोलती बंद हो गई। तो यहाँ कहा जाता है कि भाला का ये जो स्वप्न है वो है तो इतना पवित्र, इसकी पवित्रता न जानने के कारण जटिला कुटला जैसी भी इनकी आलोचना करती है। पर वाह, इनकी पवित्रता की, इनकी भाव की गरिमा को कोई छू पाया है। इसलिए जगत ने नहीं पहचाना। और इधर क्या दशा है, संकल्प, इस स्वप्न में कोई संकल्प नहीं है, फिर भी अत्यंत विक्षिप्तपना, ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। संकल्प विकल्प ही विक्षिप्तपना देता है, और यहाँ कोई संकल्प नहीं है, इसके बाद भी विक्षिप्तपना है। अर्थात यही एक ऐसा राज्य है कि जहाँ परस्पर विरोधी धर्म गुणाश्रयत्व एक साथ रहता है। संविद है, रसमय है, ये भी परस्पर विरोधी। ज्ञान और रस, ज्ञान में भी रस है, पर भाव जनित जो वात्सल्य माधुर्य आदि भाव का जो रस है वो ज्ञान को भी आच्छादित कर देता है। संविद है, रसमय है। इसके बाद में भी हृदय तल की आह लिए हुए हैं। यानी किसी प्रेमी के जीवन को देखोगे, आप समाधि पर जाकर के देखिए बाबूजी का चित्र, ऐसे हाथ जोड़े, आंखों में आंसुओं की लोर बहा रहे हैं। क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, कोई दुख है? नहीं। इन आनंद के आंसुओं का, इस करुणा का अनुमान सामान्य व्यक्ति नहीं लगा पाता कि प्रेमी के हृदय में
इस विश्व रूप जगत को प्यार में डुबा देने की अदम्य लालसा रहती है और मन में पछतावा रहता है कि जितना प्यार देना चाहिए उतना दे नहीं पाया, ये व्यथा का अनुभव होता है। पहले ही शतक में श्री राधा कहती है कि हे प्रीतम, इस दृश्य रूप बने हुए जगत के रूप में तुम मेरे सामने आए, पर मैं तुम्हें पूरा पूरा प्यार नहीं दे पाई। अब प्राणों में व्यथा लिए हुए तुम्हारी अर्चना करने के लिए बैठी हूँ। प्राणों में व्यथा लिए हुए, यानी प्रेमी को हमेशा यही अनुभव होता है, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला, पर मैं कुछ भी दे नहीं सकी। और उधर वे भी यही कहते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सका। ये प्रेमी का स्वभाव है। तो संविद है, रसमय है, फिर भी हृदय तल के आ लिए हुए हैं। ये बाला का सपना ये सबके जीवन की अमूल्य निधि है। इस बात को बहुत गहराई से यदि कोई साधक हृदयंगम कर ले, ये सप्तम शतक एक बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अर्थात चारों दिशाओं में जो भगवत लीला चल रही है, उत्तर दिशा में भी कैसोरी लीला चल रही है, पश्चिम में वात्सल्य लीला नंदालय की चल रही है, दक्षिण में बृषभानपुर की लीला चल रही है, और पूरब में बोले ये परकीय भाव की लीला चल रही है जो अत्यंत निगूढ़ है। तो कहते हैं बाला ने तो एक क्षण भर का स्वप्न देखा परकीय भाव का। बाला तो सदा सदा से स्वकीय ही है, पर परकीय भाव में रस की अभिवृद्धि किस स्तर पर होती है, साधक को केवल ये संकेत लेने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कभी परकीय हो नहीं सकते, किसी के लिए भी नहीं हो सकते। तो ये जो बाला का स्वप्न है, यही सबके जीवन का सार सर्वस्व है। अर्थात प्रीति की वेदी पर अपने आप को सर्वस्व स्वाहा करने की जो दिशा है, वो ये राधा का निर्मल स्वप्न है। इस सपने में ही बाला ने एक और सपना देखा। तो बाला कहती है, हे प्रीतम, चेष्टा करूंगी, तुम सुनना चाहते हो इसलिए चेष्टा करूंगी कि कुछ कह पाऊं। प्राणों को अनुभूति तो है, पर वे बोल नहीं पाते। अतः मेरे भीतर जो कुछ वो अनुभूति है, उसको केवल तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम अंतर्यामी हो, तुम जान सकते हो। यहाँ पर ये सप्तम शतक पूर्ण हो रहा है। इन आखिरी दो छंदों का गायन कर लेते हैं। छंद संख्या 706, 707। जय जय प्रियतम, 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 जय जय। निर्मल था स्वप्न अहो, पर यह था लिए अंधेरा भी प्रियतम। लिए अंधेरा भी प्रियतम। संकल्पन था इसमें अद्भुत, विक्षिप्तपना पर था प्रियतम। संकल्पन था संवेद रसमय था, फिर भी था हृदय तल की आह लिए प्रियतम। संवेद रसमय था, फिर भी था हृदय तल की आह। बाला का
तो सपना था, पर जीवन यह है रस का प्रियतम। बाला का तो सपना था, पर जीवन यह है रस का प्रियतम। उस सपने में ही जो सपना उसको था, अन्य हुआ प्रियतम। कह देती हूँ किंचित यदि कह पाऊंगी हूँ रोती प्रियतम। कह पाऊंगी रोती। प्राणों को है अनुभूति किंतु वे बोल नहीं पाते प्रियतम। अतएव जान सकता है वह जो है अंतर्यामी प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। जय यमुना तट है, रात्रि वेला है। अभी अभी दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। इस सुंदर शुभ बेला में वृंदा देवी ने इस तट पर सुंदर निकुंजों का निर्माण कर दिया। अनेक सुंदर निकुंजों का निर्माण कर दिया। इन्हीं निकुंजों में आज इनका रात्रिकालीन विश्राम है। यहाँ की रात्रि और यहाँ का दिन हम लोगों के रात्रि और दिन जैसा नहीं। वहाँ का कालमान अलग, वहाँ का सूर्य चंद्र अलग। फिर भी कहने के लिए लीला की दृष्टि से रात्रि विश्राम हुआ। तो क्या सीधे सो गए? नहीं, इनका विश्राम क्या है? नित्य नव नव लीलाओं में लहरान्वित होते रहना ही इनका विश्राम है। अब तक वियोग जनित लीला का दृश्य सामने था, अब संयोग जनित लीला का दृश्य सामने है। संयोग और वियोग ये प्रेम नदी के दो सुदृढ़ तट हैं। अब संयोग लीला का बड़ा सुंदर वर्णन अष्टम शतक में। रात्रि व्यतीत हुई, उषा काल आया, अब रजनी विदा हो रही है। उस रजनी को हृदय तल का प्यार दे करके लीला शक्ति विदाई दे रही है। सूत्रधारणी लीला शक्ति सारी लीलाओं का समायोजन करती है। कब किसके बाद कौन सी लीला संगठित हो, ये उस सूत्रधारणी के हाथ में है। अतः उस सूत्रधारणी ने अपने हृदय का प्यार दे करके रजनी से कहा, अब तुम चलो। उषा काल आया, लेकिन ये रात्रि भर दोनों सो नहीं पाए। प्रथम मिलन हुआ तो इनको यही अनुभव हो रहा है कि हम सचमुच में मिल रहे हैं कि कोई सपना देख रहे हैं। मिलते हुए भी अमिलन, अमिलन में मिलन। मैंने श्री पंडित जी महाराज से एक दोहा सुना था कि इन ब्रजगोपियों के नेत्रों की दशा क्या है। देखत बने न देखते, बिनु देखे अकुलाए।
इन दुखिया अखियान को सुख सृज्यो ही ना। जब सामने होते हैं तो नेत्रों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं स्वप्न देख रही हूं कि साक्षात, और जब सामने नहीं होते हैं तो अति व्याकुलता में सर्वत्र ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, सर्वत्र श्याम ही श्याम, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोह। वो श्याम श्याम की पुकार करते करते श्याम ही बन जाती है। और फिर सखियों से पूछती है, सखी सांवर कहाँ गए? सखियां आश्चर्यचकित होती है, ये क्या पूछ रही है। पर किसी भक्त कवि ने दर्शन किया राधा की इस भाव दशा का, तो वो कहता है, गर्वी प्रीत कहा न करावे, क्यों न हो ये गति ऐसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु, लगन लगे तो ऐसी। ये इनमें एक दिन की बात नहीं है। अभी अभी देखिए, ये दोनों में स्वरूप परिवर्तन क्षणों में हो जाता है, क्षणों में। उषा लग चुकी है और ये रात्रि भर सो नहीं पाए, यही विचार में कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं कि वास्तव में मिल रहे हैं। इसी विचारों में इनकी समाधि खुलती है। तब एक दूसरे को उठते ही सजाने लगते हैं। अस्त व्यस्त हो गए ना लेटे हुए, तो सांवर बाला की अलकों को सहेजते हैं और आलस से भरी उन दोनों की जब आंखें आपस में मिलती है तो सांवर तो बाला बन जाती है और बाला सांवर हो जाती है। ये है अत्यधिक सघन प्रीति का स्वरूप। केवल प्राण नहीं, केवल देह नहीं, उनके प्राणी पलट जाते हैं। इतने में ही उषा काल लग गया ना, तो सखियां सेवा में सावधान रहती है। बलिहारी बलिहारी जुगलवर की बलिहारी, वो बलिहारी बलिहारी करती हुई जब आती है तो उनके नूपुर और कंगन बजते हैं। उन कंगनों की नूपुरों की ध्वनि सुन करके ये सचेत हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही फिर बन जाते हैं। सखियां भीतर प्रवेश करती हैं तो इन सखियों को देख करके इन पर ये दोनों बलिहारी जाते हैं, लेकिन फिर भी बाला कुछ लज्जित सी होकर के अंचल से अपना मुख ढकती है। और इसी झांकी का सखियां जो है मंगल निराजन करती है, मंगल आरती करती है। मंगल आरती हरख उतारी, मंगल महल कुंज वृंदावन, मंगल मूर्ति प्रीतम प्यारी। तो मंगल आरती उतार करके फिर इनको आशीर्वाद देती है। सखियां आशीर्वाद देती है कि युगलवर युग युग तक इस वृंदावन में ऐसे ही आनंद से विराजे रहो, सुख मत आपकी लीलाएं ऐसे ही होती रहें। उनकी इस बात को सुन करके सांवर और बाला के नेत्रों से प्रेमासु ढलक पड़ते हैं और दोनों के मुंह से निकलता है कि इन सखियों के ऋण से कभी हम उऋण होंगे ही नहीं। इनमें अपने सुख की तो गंध भी नहीं है। ये दिन रात हम लोगों के, हम दोनों के सुख के लिए ही सचेष्ट रहती हैं। तो बताओ, जो देने पर भी कुछ ले नहीं और निरंतर सेवा करे, उसका तो ऋण ही बराबर बढ़ता है ना। हो इन सखियन की बलिहारी, श्री जी इन सखियों पर बलिहार जाती है। इधर तो निकुंज महल का ये स्वरूप, इधर प्रातःकालीन समीर सौरभ का उपहार लेकर के, अर्थात चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्पों से स्पर्शित वायु, सुगंधित वायु निकुंज में प्रवेश करके मानो विनय पूर्वक प्रार्थना करती है कि हे युगलवर, कानन की वल्लरियां
आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित है। वो पुष्पित तरवों से, वृक्षों से लिपटी हुई हिल हिल करके आपको बुला रही है। अब आप वन विहार के लिए पधारें। तुम दोनों का बड़ी आशा लिए, मुख देख करके निहाल होने की आशा लिए वे प्रतीक्षा कर रही है। अब आप, जैसे सखियां कहती है ना, हे प्रिया प्रीतम जो, आपके नित्य विहार को समय है गयो, सो कृपा करके रास मंडल में पधारो। तो ये श्री जी का स्वभाव है। हो इन्हें सखियन की बलिहारी, सखी जन विनती करें श्री जी सुने नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। अतः वे दोनों निकुंज से जैसे ही बाहर आते हैं तो श्री जी की पालित एक हिरणी, जिसका नाम है रिंगणी, वो दौड़ करके पास में आती है और श्री जी की कट्टी में अपने छोटे छोटे सींग लगा करके धीरे धीरे कुछ संकेत करती है। श्री जी समझ जाती है कि कुछ कह रही है, तो वो बार बार सींग लगा के ये सामने दृष्टि करती है, फिर लगाती है, ऐसे सामने देखती है। तो श्री जी ने देखा तो वो क्या देख रही है कि इस वन के सारे चतुष्पद प्राणी कुछ निकुंजों की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये रिंगणी ये कहना चाह रही है कि रात्रि विहार में जिन जिन निकुंजों में तुमने लीला की है ना, वहां उन निकुंजों में तुम्हारी अंग सौरभ भरी हुई है। तो इनको लगता है कि अभी यही है, ये आपके अंग की सौरभ से इनको ये आभास हो रहा है कि आप अभी यही हैं, इसलिए उन निकुंजों की परिक्रमा लगा रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले सांवर और बाला के तन की हरिताभ पीत शोभा को अपने अंचल में भर करके रजनी विदा हो रही थी। 2 घड़ी पहले अभी रजनी विदा हो रही थी। यहाँ पर सांवर और बाला के हरिताभ पीत शोभा को, हरिताभ पीत शोभा कहने का अर्थ है श्याम सुंदर जब अकेले कहीं विहार करते हो तो वो नीलाभ हैं, पर श्री जी के पास रहते हैं तो वो हरिताभ हैं, क्योंकि श्री जी की पीली छाया पड़ने पर ये नीले नीले श्याम सुंदर हरे हरे हो जाते हैं। मामा जी बड़ा सुंदर विनोद करते थे कि ये जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोले राम जी भी काले कृष्ण जी भी काले, तो मंत्र होना चाहिए था काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले। ये हरे हरे क्यों बोला जाता है? बोले यही बात है कि श्री जी की सन्निधि में ये नीले नहीं रह करके हरे हो जाते हैं, क्योंकि पीला और नीला संयुक्त कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो हरा रंग बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि अभी अभी 2 घड़ी पहले रजनी अपने अंचल में अर्थात अपने हृदय में इन दोनों की हरिताभ और पीताभ शोभा को धारण करके विदा ले रही थी। उस समय चकवा और चकवी ये यमुना जी के तट पर किलोल करते हुए चंद्रमा से कहते हैं, हे राकेश तुम फिर इन पुलों पर आना, इन कूलों पर आना। देखो तुम हमसे भयभीत बिल्कुल नहीं होना कि ये पक्षी हमको कोसेंगे, क्योंकि नियम तो ऐसा ही है कि रात्रि होते ही चकवा और चकवी में विछो हो जाता है, श्रापित हैं ये। पर यहाँ चकवी कह रही हैं कि ना निसर्ग के नियम यहाँ लागू नहीं होंगे, यहाँ हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर राधा किशोरी नित्य संयुक्त हैं, तो यहाँ ब्रह्मा जी की सृष्टि वाले नियम नहीं लागू होंगे, निकुंज राज्य के नियम रहेंगे, अतः हमसे डरना नहीं। और जब तुम आते हो ना, तुम्हारी ये शुभ्र किरणें
शीतल किरणें जब इस वृंदाकानन को शोभित करती हैं ना, तो हमारे ये युगल भर बहुत उल्लसित होते हैं। अतः दिन में तो इनका विछोह हो जाता है, अपने अपने घर जाना पड़ता है, गोचारण के लिए भी जाना पड़ता है, पर रात्रि कालीन में तो इस जमुना पुलिनों में ही खेलते रहते हैं। अतः हे राकेश, हे चंद्रदेव, तुम पुनः शीघ्र आना इन कुलों पर। प्रतिदिन इसी प्रकार की चर्चा ये चकवा चकवी करते रहते थे। राधा रानी के निकुंज में सुख और सारिका ये वहां रहते हैं, तो चकवा चकवी ऐसी बातें करते करते जैसे ही श्याम सुंदर और ये बाहर आए तो ये आंगन में आ गए। ये आंगन में आ गए तो सुख सारिका भी भीतर से बाहर आकर के इन चकवा और चकवी को ऐसी निगाह गड़ा के देख रहे हैं और तरह तरह की मुद्रा बना रहे हैं। इनकी मुद्राओं को देख करके ये दोनों दंपति खुल के हंस पड़े कि देखो, इन पक्षियों में भी अंतश्चेतना जो चेष्टा करती है, ये बड़े सजग होते हैं, कविता भी बनाते हैं, आपस में पहेलियां भी बोलते हैं। ऐसे इनको हंसाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। कोई ऐसी चेष्टा, कोई कविता की जाए कि जिससे युगल प्रसन्न रहे, हंसे। ऐसे इनको उन्मत्त हंसी हंसा करके अब ये वन की शोभा देखते हुए मंद मंद गति से वन की उन सुरभित सुगंधित पुष्पित वीथियों से चल रहे हैं। पीछे पीछे सखियां चल रही हैं, और जब ये चलने लगते हैं तो फूलों से लदे हुए वृक्षों से इतने पुष्प झरते हैं कि इनके सामने वो पूरा मार्ग ही सुमनमय हो जाता है। और उस पर ये दोनों युगल चरण विन्यास करते हुए चलते हैं। चलते चलते किसी किसी लता को बाला अपने हाथ से पकड़ के कहती है, हे प्रीतम, देखो तो ये लता कितनी शीलवती है, इसने तो अपना हृदय हम लोगों के लिए बिछा रखा है, इसमें तो कहीं स्वसुख की गंध तक नहीं है। आहा, इनकी जय हो, जय हो। अब ये इनकी वाणी सुन करके ये सारी लताएं झूम उठती हैं। क्यों? किसी एक लता कोई छुआ हो भले, पर इन लताओं में जातिगत साम्य होने से ये कहते हैं, देखो हम लोगों को कितना सम्मान श्री जी दे रही हैं। इस प्रकार से इस सुरभित सुखमय और रसमय मार्ग से धीरे धीरे चलते अपने निकुंज से श्री यमुना पुलिन तक आ गए। यमुना पुलिन, यमुना जी ऐसी निर्मल जल लेवे झलमल झलमल कर रही हैं। जल इतना स्वच्छ है कि ये तट पे आके खड़े हुए तो इनकी परछाई ज्यों की त्यों प्रतिबिंबित हो रही है। उस प्रतिबिंबित स्वरूप को देख करके श्री जी फिर भुलावे में पड़ जाती हैं। ये सच्चे हैं कि हम सच्चे हैं? ये हमारी परछाई, ये नहीं भान हो रहा है। देखो हमारी तरह ये भी गलवाई दिए खड़े हैं। ये सच्चे हैं कि गुणीजन लीला में ऐसा ही तो होता है। गुणीजनों को लीला अनुकरण करते करते श्री जी में भाव आ जाता है कि ये सच्चे हैं कि हम सच्चे। तब सांवर हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तब भूल समझ में आती है, अरे मैं कुछ। इतने में ही जमुना जी में एक उजले रंग की हंस के आकार की नौका जल पे तैरती हुई पास में आती है। तो बाला सांवर को आकर्षित करके उनका कर कमल पकड़ करके जल्दी से उस घाट पे जाकर के नौका में बैठ जाती है। बैठ करके अपने बाएं हाथ से डांड पकड़ लेती है और कहती है, देखो प्राणेश, मैं कितना सुंदर खेना जानती हूँ। उस समय बाला के कहने में और श्याम सुंदर की ओर देख के मनवार करने में
क्या अदा है कि उसको देख करके श्याम सुंदर बस रीझ के ढर पड़ते हैं बाला पर। सखियां जैसे ही बाला ढांड हाथ में लेती है, बलिहारी बलिहारी, निकुंज की महारानी की बलिहारी, ऐसे कहकर के उसको तो उत्साहित करती है और चुपचाप सखियां डांड पकड़ लेती है। श्री राधा से छिपाने की चेष्टा करती है, क्योंकि श्री राधा नैया खेवे और सखियां बैठ करके उसमें विहार करें, ये उनको अभिष्ट थोड़ा ही है। अतः सखियां राधा से छिपाने की चेष्टा करके डांड चलाती हैं, पर बाला देख ही लेती है और कहती है, सखी क्या मैं इतनी निर्बल हूं कि नौका नहीं खींच सकती? अब ये सुनकर के सांवर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि भाई तुम सब छोड़ दो डांड। सखियों से उसे तुम सब डांड छोड़ दो। अरे देखो आज मेरे प्राणों की रानी के छूने का जादू देखो। अरे इनको छू करके जब हरदम मैं ही चंचल बना रहता हूं तो ये नौका बिना डांड के अपने आप चलेगी। अब ये सुनकर के बाला संकुचित हो जाती है और इधर सरिता में लहरों के हिल्लोलों से वो सचमुच में नौका चल पड़ती है। अब तो सांवर बाला को हृदय लगा करके जय जयकार करने लगते हैं कि देखो ना बिना डांड के नौका चल रही है, ये है मेरी प्राणाधिष्ठात्री श्री राधा के स्पर्श का प्रभाव। अब नौका जब कुछ आगे बढ़ी तो कहते हैं यमुना जी में जो जल पक्षी हैं, उजली उजली वरटावली, जल कुक्कट, काली सफेद पक्षियों की ये टोलियां आकर के नौका को घेर लेती हैं, अपनी पांखें फुला फुला करके अपनी गर्दनें आगे कर देती हैं। अब ये दोनों उनको छू छू करके सहलाते हैं, प्यार दान करते हैं। इतने में ही यमुना जी के लहरों का वेग बढ़ने लगता है, नौका डगमग डगमग करने लगती है। सांवर समझ जाते हैं, इसलिए जल लेकर के श्री जी के चरणों को धो करके चेहरों पर छींट देते हैं। लहरें शांत हो जाती है। लहरें तो शांत हो गई, पर सांवर कहते हैं हे प्राण वल्लभे, ये सरिता तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती है, अतएव आज इसकी इच्छा रख दो। देखो अब हम इतनी दूर आ गए हैं कि यहाँ पानी गहरा नहीं है, बस थोड़े से अपने लहंगे को ऊंचा कर लेना। और ऐसे कहते हुए श्याम सुंदर उनके नेत्रों में ऐसी मनोहार है, यहाँ तो बात बात में प्रेम छलक रहा है ना, तो कहने में भी नेत्र छलक पड़े। ऐसा कह करके स्वयं नौका से उतर गए और बाला को भी उतार लिया। दोनों अतिशय सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी लहंगे के किनारे कुछ गीली हो ही जाती है। अब किनारी गीली होने पर बाला रसमय उपालंब देती है। अब रसमय उपालंब क्या होता है, इसको अपने मन में ही सोच लो। प्रेम जगत का रसमय उपालंब क्या होता है? यहाँ के सत्कार उस उपालंब पर न्यौछावर किए जा सकते हैं। रसमयता के उपालंब भी, जैसे कहते हैं ना विवाह के समय की गारी भी मधुर लगती है, गारी भी मधुर लगती है। तो श्री राधा का श्री कृष्ण को ऐसे अवसरों पर नटखट कह देना, चंचल कह देना, छलिया कह देना, ये श्री कृष्ण के प्राणों में रस उड़ेल देता है। यह तो उपालंब भी, पर यह शब्दावली श्री कृष्ण को प्रेम में भिगो देती है। यमुना जी के दक्षिण तट पर जाकर के नौका लगती है और वहां दक्षिण तट पर तमाल वृक्षों की श्रेणी लगी हुई है, जमुना जी में झुकी हुई है, आपस में सटी हुई है। तो श्याम सुंदर अपने दक्षिण कर से उस झुकी हुई शाखाओं को और झुका देते हैं और झुका करके एक डोली सी बना करके और बाला को उस पर बैठा देते हैं। बैठा करके
क्षण भर के लिए बाला को निहार करके फिर स्वयं भी उस पर बैठ जाते हैं। अब सखियां झूला बन गया, अभिनव झूला बन गया, झूलाने लगी। अब झूलने लगे तो ये दोनों आनंदित होकर के हंस रहे हैं, क्या सुंदर झूला बना है। अब इनके हंसने पर सखियों को तो जीवन का अभीष्ट प्राप्त हो गया, अर्थात सखियां निरंतर इसी टो में रहती हैं कि ऐसे ही ये हंसते खेलते रहें। अब इनका तो ये लीला विहार चल रहा है। इधर लीला सूत्रधारणी भगवती को ये चिंता है कि इनको सचेत करें, नहीं तो विलंब हो जाएगा। तो एक बंदरी को प्रेरणा करती है। वो बंदरी जिस शाखा पर ये झूला झूल रहे हैं उसी शाखा पर आके चढ़ती है, और बंदरी को देखते ही श्री राधा डर जाती हैं। तो श्याम सुंदर भी देख करके स्वयं भी उतर जाते हैं, बाला को भी उतार लेते हैं। अब यमुना जी के दक्षिण तट पर से ये अपने अपने घर जाने के लिए विदाई लेते हैं। विदाई थोड़ी देर के लिए लेते हैं, लेकिन इनको बिछोड़ना प्रिय नहीं लगता। अतः एक दूसरे के कंधे पर सिर झुक जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, और इतना पसीना आता है कि इनके वस्त्र भीग जाते हैं। यमुना का तट है, प्रातः काल का समय है, पर भाव की उष्मा कैसी होती है कि सर्दी में भी पसीना आ जाए। ये तो प्रातः काल का समय है, उससे उनके वस्त्र धुल जाते हैं। फिर वहां से कुछ समय के लिए विदाई लेते हैं, तो इनको घर तक पहुंचा दिया जाए। समय 5 मिनट है अभी। दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पश्चिम का कोना, ये वायु कोण है। दक्षिण और पश्चिम का कोना वायु कोण है। वायु कोण की ओर श्री कृष्ण एक पगडंडी पर कुछ रुकते हुए 30-35 पलों में बाला की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, पर ऐसे रुक रुक के चलते हैं, इशारों में पुनः मिलने का अनुनय विनय करते हुए ओझल हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण जैसे ही दृष्टि से ओझल हुए तो बाला के तन में जैसे प्राणी नहीं है, वो तो निष्प्राण हुई सी है। सखियां संभालते संभालते घर तक लाती है, और घर लाने पर सैया पर आंख मूंद करके लेट जाती है, क्योंकि उसके प्राण तो नील सुंदरी है, तन कहीं क्यों न रहे। पर ये श्री राधा का निष्प्राण जैसा शरीर भी अति प्रिय है, अति प्रिय। ये जानती है इस तन को हम संभालती रहेंगे तो श्याम सुंदर से मिलना निश्चित है। सखियां संभालती है। इधर बाला के मन में एक ऐसे भाव का आवेश हो जाता है कि नील सुंदर अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं वो बंद आंखों से सब कुछ देख ले रही है कि सामर की मैया जो जो करती हैं। बाला देखती है कि काल की गति पीछे सरक गई। यहाँ तो उषा लगा, इतनी लीला हुई, और अब घर पहुंचे, पर बाला क्या देखती है, वहां तो अब उषा काल लगा है, नंदालय में अब उषा काल लगा है। ये रात भर बाहर रहे हैं, मैया नहीं जान पाई। यह इस दिव्य जगत में ये विचित्र लीला शक्ति का व्यवस्था रहती है कि एक ही समय में काल भिन्न भिन्न रूप से अपनी सेवा उपस्थित कर रहा है। वहां उषा काल अब लगा है तो मैया पहले जगी, और जग करके श्याम सुंदर को जिस कक्ष में रात्रि में सुला के गई थी वहां जाकर के दीपक लेकर के दीपक की लो से पहले निर्मंथन करती है, करके जगाती नहीं है
केवल मुखारविंद का दर्शन करके आरती उतार करके आके सबसे पहले दही मथने में लग जाती है, क्योंकि जग गया तो उठता ही कहता है अभी अभी ताजा माखन लूंगा, कल का नहीं, ताजा माखन लूंगा। तो माखन पहले निकाल के रखना है। तो मैया आंगन में बैठ करके और दही बिलोने लगती है। अब मैया तो दही बिलो रही है, पर मैया के मन में ये कन्हैया आंगन में खेलता दिखाई दे रहा है। और बोला रोज जैसे आंगन में नाचता है, पैजनी पहना हुआ, रुन झुन शब्द हो रहा है, और मैया वही झांकी का दर्शन कर रही है। इतना ही नहीं, अपने मुख से कुछ गा भी रही है। कन्हैया की अब तक जो लीलाएं हैं उन्हीं को गा रही है, मानस नेत्रों को कन्हैया को देख रही है। जब नवनीत तैयार हो जाता है तब फिर से जाती है कक्ष में, और सोए हुए कन्हैया के मुखार बंद पर वो काली काली भरमरों जैसे रंग वाली अलकावली मुखार बिंद पर छाई है, उसको बड़े प्यार से हटाती है। हटा करके कहती है, हे मेरे प्राणों के प्राण अनमोल लाल, मैं तुझ पे अपने अर्बुद प्राणों को न्योछावर करूं। अब ये अर्बुद की जो संख्या है ना, ये भी कहते हैं कि 10 करोड़ की संख्या को 1 अर्बुद कहते हैं, और ये कहते हैं 7 लक्ष अर्बुद प्राण तुझ पे न्योछावर करूं, अर्थात मैं अपना सर्वस्व तुझ पे न्योछावर करूं। मेरे अनमोल लाल, देख सवेरा हो चुका है, तू जाग तो सही, अभी अभी तेरे सखा आएंगे। और गायें रंभा रही है। प्रातःकाल गौशाला के पास रहते हैं, गायें सवेरे सवेरे रवाना शुरू करती हैं, बछड़े रवाना शुरू करते हैं, मानो वही जगा रहे हैं ग्वालों को, आओ जल्दी आओ। तो मैया कहती हैं, देख गायें रवा रही है, जा बेटा पहले उनको तू दूल्हे। गोपों का ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य होता है कि उठते ही गायों को संभालना, गोप जाति का स्वभाव होता है, गोधन ही उनका प्रमुख धन है। तो मैया कहती है, जा बेटा पहले गायों को दू। ऐसी प्रेमिल सत मनवारों से मैया सांवर को जगा पाती है, और सांवर जगते ही अभी पूरी मुखारी ही नहीं की, ठीक से मुंह ही नहीं धोया, और दौड़ गए गौशाला में। और वहां इनको देखे गायें इनके नीले नीले मुख को देख करके प्रसन्न हो गई। ये गोपियां जो है ना, आए दिन मैया से कहती है, मैया जरा लाला को मेरे घर भेज दे। बोले क्यों? कि लाला जब रहता है ना तो गैया दूध ज्यादा देती है। इसको देख के गाय इतनी प्रसन्न हो जाती है कि दूध ज्यादा देती है। तो मैया कहती है, अरे तुम 1 नहीं 2 नहीं इतनी हो, लाला कहाँ कहाँ डोलता फिरेगा। इधर तो लाला जा करके गोदेवन में लगता है, और उधर बाला जो सो रही है उसको सखियां किसी प्रकार सचेत करती है, प्रबुद्ध करती है। फिर रस भरे अनेक उपायों से मुख शोधन, उद्वर्धन, मंजन, परिधान, विभूषण, मुंह धुलाना, उबटन लगाना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और श्रृंगार धारण कराना, ये सखियों का सर्वप्रथम कार्य सवेरे सवेरे श्री राधा के साथ। इतना करते करते यशोदा मैया की भेजी हुई दूती जो प्रतिदिन बाला को बुलाने आती है वो आ गई, क्योंकि मैया को ये ठीक अनुभव है कि ये नील सुंदर बाला जिस जिस पदार्थ को छू देती है उसी को खाता है और कुछ नहीं खाता। अतः मैया को प्रतिदिन बाला को बुलाना ही है। और बाला भी जब इधर से चलती है सखियों के साथ तो उसको मार्ग में केवल सांवर ही सांवर चारों तरफ दिखाई देते हैं। वो विक्षिप्त हुई सी नंदालय जब पहुंचती है और श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं तब कहीं जा करके वो प्रकृतिस्थ होती है, यानी अब ठीक ठीक कुछ काम करने लायक मनस्थिति हुई, क्योंकि रसोई बनानी है तो मनस्थिति अब जा करके प्रकृतिस्थ हुई है। यहाँ तक का पाठ अभी कर लेते हैं, 2 छंद पीछे के गा लेते हैं। 742 743।
जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय। इतने में आ जाती दूती सावर की मैया की प्रियतम। इतने में आ जाती दूती सावर की। बाला को नित्य बुलाती थी अपने घर ही जननी प्रियतम। था अनुभव उसे रसोई जो बाला छू देती है प्रियतम। था अनुभव बाला छू देती है प्रियतम। सामर भर पेट उसे है खाता न अन्न कुछ भी प्रियतम। सामर दूती एवं सब सहचरियां उसको ले चल पड़ती प्रियतम। दूती एवं सब सहचरियां उसको ले चल पड़ती प्रियतम। सावर ही सावर बाला को सर्वत्र दीख पड़ते प्रियतम। सावर ही सावर। विक्षिप्त हुई सी आपाती घर पर वह सावर के प्रियतम। उनका दर्शन होने पर ही प्रकृतिस्थ कहीं होती प्रियतम। उनका जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय राधिका रमण निरवधि जय जय। जय अम्बुज नयन सदा प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय जय। जय अम्बुज नयन। जय सतत नंद नंदन जय जय। जय नाथ निरंतर हे प्रियतम। जय सतत गोपिका प्राण सर्वदा तथा। जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा। जय मन्मथ मथन। चिरकाल विश्व रंजन जय जय। जय कृष्ण अहरनिश हे प्रिय